आप समस्त भक्तगण संत समाज मित्र समाज सती अनुसुईया स्वरूप माता कहने नन्हे मुन्ने बाल एवं ध्वनि प्रसार यंत्र के माध्यम से जहाँ तक आवाज आ रही है वहां तक के समस्त भक्तगण गंधर्व हमारे साथ देने वाले समस्त कलाकार बंधु आचार्य जी आप सभी भक्तों के हृदय में श्री राम में झांकी को देखकर श्री राम में सब जब जाने का लड़ाम जोड़ी जुबानी श्री राम में झांकी को देखकर के व्यास से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जैसा कि आप समस्त भक्तों को विदित है ज्ञात है कि आपके टेम्पल गांव में आदरणीय श्री प्यासा परिवार में श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान की कथा का आयोजन किया गया है। कल प्रथम दिवस में विस्तार का पूर्ति हो गया, आज द्वितीय दिवस के बाद सुबह संध्या है समस्त देवी देवताओं का पूजन भागवत जी का मूल पाठ का पारायण और मध्याह्न काल समय में भागवत भगवान की कथा। हम सभी भक्तों ने कल श्रवण किया कि भागवत के 4 अक्षर जो है तो हमें क्या सिखाते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य और तपस्या। जब तक हमारे हृदय में भक्ति जागृत नहीं होगी तब तक हम भगवत भजन नहीं कर सकते हैं और जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे तो हमारे पास ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान नहीं होगा तो अच्छे बुरे का हम समझ नहीं सकते हैं। ये सारे जीवन है गृहस्थ जीवन है। कल बहुत सी कथा में बहुत सी बातें बताएगा जो कि अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका घर परिवार सुखमय होगा और गृहस्थ जीवन में आप भगवत भजन करते हुए जो हमें 84 लाख योनि में मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, इस मनुष्य योनि में भगवत भजन करते हुए हम अपने कर्मों को सुधारकर मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि भागवत भगवान में था मोक्ष देने वाला है। कल हमने कथा में श्रवण किया कि नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं सरकारी ऋषियों से। सरस कुमार ऋषि कथा का व्याख्यान कर रहे हैं, सुंदर व्याख्यान चल रहा है और जैसे जैसे संत समाज को सभी को पता चला कि आज नारद जी भागवत सप्ताह ज्ञान की कथा श्रवण कर रहे हैं और सरस कुमार ऋषि साक्षात कथा का बखान कर रहे हैं, वो जैसा वातावरण बन जाता है। जैसे कि हमारे नगर टेढ़ा गांव में जहाँ जहाँ निमंत्रण गए जिसको पता है तो सभी आ रहे कथा श्रवण करने के लिए। कथा की परंपरा है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज प्रेक्षक को कथा श्रवण करा रहे हैं, सूत जी महाराज संत साधना संघ को कथा श्रवण करा रहे हैं, मैत्रेय जी उद्धव जी को कथा श्रवण करा रहे हैं, संस्कारी ऋषि सनक संजय स्नातक कुमाचार्य ऋषि देवस्य नारायण जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। और उसी कथा के मध्य में श्री देवस्य नारायण जी सरकारी ऋषियों से प्रश्न कर देते कि हे सनत कुमार ऋषियों, आपने बहुत सुंदर व्याख्यान किया, क्या कोई ऐसी कथा है कि जो व्यक्ति निरंतर पाप करता है कभी भी पुण्य कार्य किया ना हो, हमेशा दुष्ट प्रवृत्ति नहीं हो, अगर ऐसा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाए और महान प्रेतात्मा बन जाए तो क्या उसकी भी मुक्ति सप्ताह ज्ञान की कथा श्रवण करने से हो सकती है? क्या कोई अगर उसकी भी कथा श्रवण करा ले या कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाए? क्या यह प्रेतों को तारने वाली कथा है? हमें समझ नहीं आ रहा, क्या कोई ऐसा व्याख्यान है हमें समझाएंगे? संसारी ऋषि कहते हैं, कुमार ऋषि कहते हैं कि वाह महाराज, आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य कष्ट की निवृत्ति के साथ साथ लोक हित के लिए भी प्रश्न किया है। जो आपने यह प्रश्न किया है यह लोक में व्यक्ति लोक में फलदायी होगा और जिनकी भी अकाल मृत्यु होगी उनके लिए यह कथा सुखद होगी और मोक्षदायी होगी। इसलिए सप्ताह वाचन कहा गया है भागवत महापुराण कथा। कहते हैं ना अगर हमारे यहाँ किसी मृत्यु हो जाती है तो भागवत भगवान कथा श्रवण करके तो मोक्ष हो जाता है, इसके निमित्त तो यही से व्याख्यान चालू होता है। बहुत सुंदर व्याख्यान सुनाते हैं कुमार ऋषि कहते हैं कि एक सुंदर प्रसंग है, एक सुंदर कथा है, मैं ऐसी कथा को श्रवण कराता हूँ। हे देवस्य नारद भाव विभोर होकर के सावधान होकर के ध्यान पूर्वक सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि कथा श्रवण करते करते तुम्हारा मन कहीं और चला जाए। कहते हैं ये मानवा पावक दस्तु सर्वदासना दुराचार तार मार्गा क्रोधान दग्धा
सप्ताहयेन कलमुनन्दिते। जो व्यक्ति निरंतर पाप करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, प्रेतात्मा बन जाता है, तो उसकी भी एक कथा है। एक सुंदर नगर है, उस नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। तुंगभद्रा गडेपूर्वं भूतपत्तमं यद्यवर्णा स्वधर्मेण। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है। उस नगर में अनेक वर्णों को धारण करने वाले अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। उसी में एक ब्राह्मण जी भी रहते हैं उसी नगर में, जिनका नाम आत्मदेव है। आत्मदेव किसको कहते हैं? जिसने आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया हो, वही आत्मदेव है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, बहुत ही सत्कर्मी, भगवान का भजन करने वाले और साधारण जीवन यापन करने वाले। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का ऐसे कोई समस्या नहीं है या कोई उनके ऐसे शत्रु नहीं है जिन्हें उन्होंने कटुवचन बोली हो अपनी वाणी के द्वारा। जैसा कल बताया गया था ना, मीठी वाणी बोली है मन का आपा को, और हम तो शीतल करें आपको शीतल हो। तो उनका भी ऐसे सिद्धांत है, वे अगर बोलते हैं तो उनकी वाणी में अमृत लगता है। महाराज इतना सुंदर उनका व्यक्तित्व है। आप लियो जैसा हम वैसा हो। महाराज बहुत ही सुखी है और सुखी जीवन के साथ साथ भगवत भजन करते हैं। उनकी पत्नी है, पत्नी का नाम है धृति देवी। अब आप जी तो भगवत भजन करने वाले भक्त अनुरागी हैं, पर उनकी जो पत्नी है ठीक उनके विपरीत है। पति के सामने एकदम से सावित्री बनी रहती, और जैसे पति नगर में जाते, पूजा पाठ के लिए जाते या अनुष्ठान कराने के लिए जाते, ठीक उनकी प्रवृत्ति विपरीत हो जाती है उनकी पत्नी की, धुंधली देवी। और पति आते तो पति के सामने पुनः सती सावित्री बन जाती। ऐसे कैसे चलता रहा, कुछ समय चलता रहा, कुछ समय व्यतीत हुआ। पड़ोसियों से सुनने को मिला कि हे पंडित जी, आप तो बहुत शीतल स्वभाव के हैं, पर ना जाने आपकी पत्नी कैसे मिल गई। पंडित जी ने बोला क्या हुआ? बोलते हैं क्या क्या हुआ? जब आप घर से बाहर चले जाते हैं ना, तो आपकी पत्नी की ऐसी काकस वाणी हो जाती है कि वाणी में कोई एकदम मान चलो बीस झलक रहा हो। रोज पड़ोसियों से झगड़ा करना किसी न किसी बात पर, और तो पड़ोसियों का सम्मान रखना इत्यादि प्रकार के इनके जो आचरण है, गलत आचरण है। पंडित जी कहते हैं मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं कैसे विश्वास करूं? अगर हम कुछ गलत काम करते हैं ना, तो हम अपने घर परिवार को धोखा दे सकते हैं, पर भगवान को धोखा नहीं दे सकते। भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि आपने क्या किया है। क्या भगवान की माया से हम बच सकते हैं? क्या भगवान की माया से हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते। भगवान सब कुछ जानने वाले, जिसने हमें जन्म दिया, बड़ा किया, जिसने हमें वृद्ध अवस्था तक पहुंचा दिया, तो क्या उससे हमारे कर्मों का लेखा जोखा नहीं होगा? पंडित जी खुशहाल तो है, पर उनके यहाँ संतान भी नहीं है। अगर संसार में हमने जन्म लिया है और हमारे यहाँ संतान न हो तो बड़ी बेड़ा हो जाती है, बहुत दुख होता है। पंडित जी को अभी तक इसका एहसास नहीं है। जब पड़ोसी उनसे कहने लगे कि पंडित जी एक बात बोले। पंडित जी बोले बोलिए क्या बात है? पड़ोसी कहते हैं आप तो इतना भगवत भजन करते, भगवान का पूजन पाठ करते हैं, आप खुशहाल रहते हैं, पर आपकी पत्नी अच्छी नहीं है। और तो और एक बात और बताऊं, आप इतना पूजन करते पर आपके आज तक संतान क्यों नहीं है? जब पंडित जी से ऐसा पड़ोसी ने कहा तो मान के चलो ऐसा लगा जैसे कहीं कटे में कोई नमक लगा दिया भाव में, ऐसा उनको एहसास हुआ। अगर पड़ोसी अच्छे मिल जाए बहुत अच्छी बात है, और उससे भी अच्छे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। समझ रहे हैं ना कैसे? पड़ोसी कभी अपने दुख से या अपने सुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे को सुख कर देख करके दुखी होता है। क्यों इतना सुखी क्यों है? और जब उसका सुख उससे देखा नहीं जाता तो कुछ ऐसी बातों को छेड़ देता है कि उसके मन में मैल आ जाए, वो दुखी होने लगे। ऐसे पड़ोसी का स्वभाव होता है। भगवान का पड़ोसी सबको अच्छे मिले। आज आत्मदेव जी को एक नहीं दो दुख हुआ। एक तो भार्या का, क्योंकि पत्नी अच्छी नहीं है, पड़ोसी सुनने को मिला, और दूसरा दुख हुआ कि उनके यहाँ संतान नहीं है, पड़ोसियों ने ऐसा करना है।
और तीसरा दुख और होता है, पड़ोसी में क्या कहा, पंडित जी आप इतना पूजन पाठ करते हैं, लगता है आपके पूजन पाठ में सत्यता नहीं है। आपके यहाँ जो गाय है ना, गाय में बछड़े को जन्म नहीं दे रही, बांझ है। और आपके यहाँ जो तुलसी का पौधा लगा है वह भी प्रतिदिन सूख जाता है। आप सच्चे मन से पूजन पाठ नहीं कर रहे हैं पंडित जी, आप दिखावा करते हैं। मान के चलो पंडित जी उससे सर्वस पटकना रह गया, इतना करुण हृदय हो गया। आप वीडियो जी सनक सनंदन से आप सनक तुम्हारी से कहते हे देवस नारद, इस प्रसंग का भाव भी हो कर सके सुनो। ये कोई साधारण मनुष्य की लीला नहीं है। भगवान ने जो कथा और ये जो लीला करवाते हैं ना, मनुष्य को ज्ञान देने के लिए करवाते हैं। पंडित जी रुदन करते हैं और रुदन करते करते आज सोचने लगे कि मैंने ना जाने कौन से अपराध किए अपने जीवन में, अज्ञात अवस्था में, जिसका परिणाम आज मुझे मिला है। पंडित जी से नहीं रहा गया। पंडित जी रुदन करते करते जाते हैं एक सरोवर के किनारे और जाकर के वहीं पर बैठ जाते हैं और सब को एक पत्थर पर पटकने लगते हैं और भगवान को ध्याते हैं कि हे श्री हरि, हे परमात्मा, अगर मेरी पूजा में कोई कमी रह गई है तो उस पूजा की कमी को आप मेरी सिर के पटकने से पूर्णतः फल प्रदान कर दीजिए और मेरे यहाँ एक संतान हो जाए। रुदन करते हैं, सब को पटकते हैं। उसी समय संत महात्माओं की टोली वहां से निकल रही थी और संत महात्माओं की टोली ऐसे निकल रही थी रुदन करते हुए। संत महात्माओं ने देखा ये तो कोई पंडित जी है, निश्चित ही अपना प्राण त्याग करने के लिए अपने सर को पटक रहे हैं। संत महात्मा पंडित जी के पास जाते हैं और जाकर के आदर के साथ पूछते हैं, क्योंकि संतों का स्वभाव होता है आदर देना, किसी को भी आदर के साथ पूछते हैं कि हे मित्र, तुम्हारा लाज चमक रहा है पर जो ये खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, ज्ञात होता है कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, क्यों सर को पटक रहे हो, क्या बात है। पंडित जी अपना जीवन का पूरा वृतांत सुनाने लगते हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है, मैं बहुत सुखी ब्राह्मण था, मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है, मैं भगवान भजन करता था, पर पड़ोसियों द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे जैसा दुखी कोई व्यक्ति नहीं है। मेरे यहाँ गाय है पर गाय बछड़ों को जन्म नहीं देती, तुलसी का पौधा है वह भी सूख जाता है, मेरे सिर मेरी भारियां हैं, पत्नी है और मेरे यहाँ किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, इतने वर्ष हो गए, मैंने ना जाने कौन से अपराध किए हैं। हे संत महात्मा, अगर आप मेरे इन कष्टों को दूर कर सकते हो, कोई उपाय बतला सकते हो तो निश्चित बतलाइए। चरणों में गिर जाते हैं संत महात्मा के और पंडित जी रुदन करते हैं। संत महात्मा उठाते हैं आप जी को, कहते हे ब्राह्मण, तेरे माथे की जो रेखा है वह बता रही कि इस जन्म में तो क्या तुझे 7 जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं होने वाली, तो व्यथा चिंता कर रहा है। पंडित जी तो और रुदन करने लगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं संत महात्माओं के चरणों में, कहते हैं हे संत महात्मा, मेरे अगर 7 जन्मों में पुत्र नहीं है, ललाट की रेखा बता रही है, तो शास्त्र तो यही कहता है जिसको संत महात्मा के दर्शन हो जाए, संत महात्मा की जिस पर कृपा हो जाए, अगर संत महात्मा अनुग्रहित कर दे, आशीर्वाद प्रदान कर दे, तो 7 जन्मों की रेखा भी मिट जाती है, उसको सुख प्रदान हो जाते हैं। आप हमारे ऊपर कृपा करें, नहीं तो मैं आपके चरणों में ही अपनी देह का त्याग कर दूंगा, बस सर पर रख दो, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, यही आशीर्वाद दीजिए। संत महात्मा कहते हैं हे पंडित जी, आप तो विद्वान हैं, वेद शास्त्र आदि को जानने वाले हैं, आप इस संसार में कोई माया रूपी पुत्र को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? आप भगवान को पुत्र मान लो, भगवान का पूजन करो पुत्र मानकर, भगवान को पुत्र मानकर के खिलाओ, लालन पालन करो, यही तो जीवन है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव से एक शांत आत्मा उधर प्रेमान लगते हैं। भगवान का ही भजन करो, भगवान को पुत्र मान लो। पंडित जी कहते हैं संत महात्मा, मैं जानता हूँ कि आप यही सरल मार्ग बताएंगे, यही रास्ता बताएंगे कि मैं भगवान को पुत्र मान लूं, पर भगवान को पुत्र मानने बस से मेरा ये संसार रूपी जो गहन जीवन चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक संतान नहीं होगी तो फिर से वो मुक्ति नहीं मिल सकती।
हमारे कुल को बस कौन आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं तो संतान ही चाहता हूँ, आप कृपा करिए महात्मा। बार बार रुदन करते हैं आंकड़ियों जी चरणों में, बार बार गिरते हैं, रुदन करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। संत महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संत हृदय नवनीत समान, संतों के हृदय कोमल होता है, मक्खन के समान होता है। प्रसन्न हो जाते हैं और झोली में से एक फल निकाल करके देते हैं। कहते हैं हे ब्राह्मण, इस फल को पकड़ ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, वह गर्भवती हो जाएगी और 9वें महीने में सुंदर पुत्र का जन्म होगा। पंडित जी उस फल को लेते हैं, महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और हंसते हुए अपने घर को आते हैं। और घर को आकर कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं हे भगवान, हे सुलक्षणा पत्नी, देखो मुझे एक संत महात्मा के दर्शन हुए हैं। संत महात्मा ने हमें वरदान दिया, आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद स्वरूप इस फल को दिया है कि हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। इस फल को तू खा ले। अब उनकी पत्नी तो भगवान बनाई थोड़ी है महाराज। जैसे फल को लिया तो फल को तो ले लिया, पर मैं सोचने लगी इस फल को खाने से अगर मैं गर्भवती हो गई तो उस कष्ट को कौन सहन करेगा। इनको तो पुत्र चाहिए। 9 महीने तक मैं कैसे लालन पालन करूंगी और मेरी ये जो सुंदरता, ये सुंदरता नष्ट हो जाएगी। अपनी सहेली के पास जाता है, सहेली को पूरा बताना चाहती है कि ना जाने हमारे पति परमेश्वर कहाँ से फल ले आए हैं, कौन से संत महात्मा के ऊपर विश्वास कर लिए और ला करके मुझे दिखाने के लिए। मैं गर्भवती नहीं होना चाहता, मैं पुत्र नहीं प्राप्त करना चाहती। क्या कोई ऐसी माता होगी जो संतान विहीन होना पसंद है? ऐसा कोई नहीं। धुंधली माता तो ऐसी है कि उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और उनकी सहेली भी वैसे मिल गई। कहते हैं ना जो जैसा होता है जैसे वो तैसे ही मिल जाता है, अपनी जोड़ी बना ही देते हैं। गुड़ी अब गुड़ को अब वही उठाता है। तो यहाँ धुंधली देवी जी की जो सखी है वह कहती है मैं गर्भवती हूँ, एक काम कर तो इसमें यहाँ जो गाय है ना, गाय के बछड़े को जन्म नहीं देती है तो गाय को फल को खिला दे और मेरे यहाँ जब पुत्र रत्न की प्राप्ति, जो भी गर्भ से प्राप्ति होगी उसको तू ले लेना और पंडित जी से बता देना कि हमारे यहाँ संतान का जन्म हुआ है और 9 महीने तक नाटक कर। और संसारिक मनुष्य को नाटक करने में चतुर होती है, निपुण होती है। ऐसा लगता है कि भगवान भी उनके नाटक को नहीं जान सकता, इतने नाटकबाज होते हैं। किसी शायर ने कहा है मैं तो हवा का झरोखा हूँ, मैं तो हवा का झरोखा हूँ, मुझ पर पहला लगाओगे महसूस कर सकती हो मगर देख नहीं पाओगे। हवा होती है चाचा साहब महसूस कर लेते कि है पर देख नहीं पाते। ऐसे भगवान होते हैं हमारे इर्द गिर्द चारों ओर होते हैं, हम महसूस कर सकते हैं अपनी अंतर आत्मा से, हृदय से, पवित्र आत्मा से, पर उनको देख नहीं सकते। देखना है तो उनकी छवि को हमें हृदय में धारण करना पड़ता है, तभी देख पाते हैं। अंतर्गत को हम देख नहीं पाते। कुछ चीजें भगवान की बनाई ऐसे जिसको पकड़ने की भी कोशिश करें दिखाई देता है पर पकड़ नहीं सकते। जैसे कि धुआं सामने हमें दिखाई देता है पर पकड़ने की कोशिश कर तो पकड़ नहीं सकते। ऐसे हमारे अंदर छुपा हुआ गुण और अवगुण होता है, दिखाई देता है कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, तो इसको पकड़ नहीं सकते। पकड़ने वाला दूसरा कोई होता है कि तुमने यहाँ गलत किया है और तुमने यहाँ सही किया है। हमें तो सब अच्छा लगता है कि हमने अपने हित स्वार्थ के लिए हमने सब कुछ अच्छा किया है। तो यहाँ पर नाटक चालू होता है धुंधली देवी का और उस फल को गाय को खिला दिया गया। अब संत महात्मा के पुण्य प्रताप से आशीर्वाद स्वरूप घर में जो तुलसी का पौधा लगा है वह तुलसी का पौधा भी हरा भरा होने लगा और गाय के पेट में भी बछड़ा आ गया उस फल के प्रताप से। और यहाँ धुंधली देवी का नाटक चालू हो गया। पेट में तकिया बांधी, कपड़े बांधिए और नाटक करिए। पंडित जी भोले भाले कुछ समय व्यतीत होता गया। 9वां महीना खत्म हुआ, गाय के पेट से सुंदर बछड़े का जन्म होता है। और यहाँ धुंधली देवी की जो सखी है, सखी के यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म होता है। सखी पुत्र को लेकर के आती है और धन लेकर के चली जाती है, पुत्र को देती है और जैसे पुत्र को देती
धुंधली देवी डिडोरा पिटवा देती है, हल्ला मचवा देती है कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। अब पंडित जी ने जैसे पुत्र का जन्म सुना कि हमारे यहाँ पुत्र आया है, सबका नाम अनेक था, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। अब पंडित जी ने जैसे सुना कि पुत्र आया है तो उन्होंने ये ध्यान दिया कि पुत्र आया है कि जन्म हुआ है। पंडित जी तुरंत आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं, स्वस्ति पाचन पाठ करवाते हैं, सृष्टि ब्राह्मणों को बुलाते हैं, गौ दान करते हैं, धन दान करते हैं और खूब आनंद लुटाने लगते हैं कि हमारे यहाँ आज पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र आया है। बहुत आनंदित हुए और कुछ समय पश्चात जैसे ही पुत्र आया और गाय के पेट से भी बछड़े का जन्म हुआ। अब देखने में तो वो बछड़ा नहीं लगता जो गाय के पेट से जन्म लिया है, वह एक आदमी के समान है, सिर्फ उसके जो कान है ना वो लंबे लंबे गाय के जैसे। क्यों? क्योंकि सत्य का दिया हुआ फल था और फल से पुत्र आदमी की प्राप्ति होनी थी, इसलिए जो गाय के पेट से जन्म लेता है वह पुत्र जैसा है, उसके सिर्फ कान बस लंबे लंबे हैं। दोनों का नामकरण किया गया। आप यदि सोचते हैं ये मेरा पुत्र है तो क्यों ना मेरा नाम आदित्य हो तो मैं अपने पुत्र का नाम मातृदेव रख दूं। जब हमारे यहाँ किसी संतान का जन्म होता है तो ऐसे सोचते ना कि अपने नाम से मिलता जुलता रखे। पिता अपने नाम से मिलता जुलता देखता है, माता अपने नाम से। धुंधली देवी कहती हैं अरे होशियार, मैंने 9 महीने तक गर्भ धारण किया, हालांकि नाटक किया, और नाम अपने नाम के ऊपर रखना चाहती हो। मेरा नाम है धुंधली तो मैं अपने पुत्र का नाम रखना चाहूंगी धुंधकारी। अब धुंधली देवी जी के पुत्र का नाम धुंधकारी हुआ और जैसा नाम तथा गुण, जैसा नाम हुआ वैसे उसके गुण हो गए। और गाय के जो बछड़ा ने जन्म लिया, जो पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम रखा गया गोकर्ण, क्योंकि कान गाय के जैसे। अब दोनों कुछ समय से अपने यौवन अवस्था को प्राप्त होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए। घर में आनंद है, पर जैसे ये धुंधकारी बड़ा हुआ, बचपन से ये कंचा खेलने लगा, इसकी आदतें गलत प्रवृत्ति की हो गई। कंचा खेलता, आस पड़ोस के बच्चों से झगड़ा करता, लड़ाई करता, किसी को मारता, किसी को पीटता, किसी की वस्तु छुड़ा करके ले आता। बच्चे जो होते हैं ना जन्म से, तो हमें संस्कार देना चाहिए। अगर हम अंकुश नहीं लगाते जन्म से, शास्त्र कहता है लाल पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़िए प्राप्ते तो 16 वर्षे उत्तम उत्तम बदा चले। लालिए पंच वर्षाणी, जब हमारा पुत्र या पुत्री जो भी जन्म लेता है तो हमें 5 वर्ष तक उसको खूब प्यार करो, खूब लालन पालन करो, जो मांगे वो दो। लालियत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियत, और जब वही पुत्र या पुत्री 10 वर्ष का हो जाए तो उसको दहशत भी दो, आंखों के थप्पड़ से जैसे भी हो सकता कि माता पिता की दहशत उसमें होनी चाहिए जिससे वो बिगड़े ना। अब प्राप्त तो 16 वर्ष से, जब वह 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त होने लगे तो पुत्रम बदा चले, उसको मित्रवत व्यवहार करो। संसार की जो क्रियाएं होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे हमें संसार में रहना चाहिए, कैसे हमें संस्कार कहना चाहिए, कैसे आदर संस्कार, भगवान भगवत भजन, अतिथियों का स्वागत, कैसे क्या करना चाहिए, ये सब शिक्षा देनी चाहिए, उनके वक्त व्यवहार करना चाहिए। ये शास्त्र सिखाता है। और आजकल क्या होता है, इतना प्यार दिए बच्चों को, इतना प्यार दिए, तुम्हें गलती भी करना तो इसको डांटते नहीं है, और वो गलती अंतिम तो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि संसार में हम कुछ बोल नहीं सकते। महाराज बहुत सी जगह देखने को एक एक क्रियाएं मिलती है। आजकल का हमारा पहनावा ही बदल गया है। आजकल के ये जो टेलीफोन वगैरह, फोन, मोबाइल फोन वगैरह, सेल फोन वगैरह चले ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सब बच्चों को बिगाड़ दिया। इसका सदुपयोग क्यों हो रहा है? दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है बहुत से देखने। और यही लड़कों का 20 साल 21 साल में ऐसा होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पुत्र या पुत्री जो भी है उसको संस्कार दें, उनको अच्छा बुरा सिखाएं। तो उससे अगर हम अच्छा बुरा सिखाएंगे तभी जाकर वो हमारी इज्जत कर पाएंगे, नहीं हमारी इज्जत मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ पर धुंधकारी जी जोर से बिगड़ने लगे और गोकर्ण जी महाराज भगवत भजन करने लगे बचपन से ही।
राम नाम संकीर्तन करते, भगवत नाम संकीर्तन करते, प्रभु के नाम का संकीर्तन करते, मंत्र का जाप करते, समाधि में लीन हो जाते, सूर्य वंदन करते। इस तरह की इनकी प्रवृत्ति क्यों? क्योंकि ये सत्य का प्रसाद है। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, वो गणना कंटो ज्ञानी धुंधकारी महाभला वेद काले तव जातो तरणो तनिया हो। वो कर्ण जी महाराज महाज्ञानी हो गए और धुंधकारी जी महाराज जैसे बड़े हुए दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए, महाफल हो गए। अब इनकी ऐसे ऐसे आचरण हो गए कि घर में ताने आने लगे। पंडित जी से पड़ोसी लोग कहने लगे कि आप ये जो पुत्र है ना, ये पुत्र नित्य भी सताता है सबको, हमारे बालकों को छेड़ता है, मारता है, हमारे घर में चोरी करता है, मद्यप पीता है, और लंबा कर दूं। वैसे इसकी प्रवृत्ति हो गई है। महाराज जी आप कितने सत्कर्मी ब्राह्मण, आपके यहाँ कैसा पुत्र जन्म ले लिया? अब जब पंडित जी का पुत्र होता है उसके स्तर में ये तो गोद लिया हुआ बालक है महाराज। पंडित जी को बहुत चिंता होती है कि इससे अच्छा तो जो संत महात्मा ने मुझे कहा था कि मैं बिना पुत्र के अच्छा भगवान को पुत्र मान लेता, काश मैंने अगर भगवान को पुत्र मान लिया होता तो आज ये दिन मुझे देखना न पड़ता। एक तो मुझे अपनी पत्नी की शिकायत सुननी पड़ती है पड़ोसियों से, और दूसरा पुत्र भी हुआ तो पुत्र की भी शिकायत मुझे सुननी पड़ रही है। मैं क्या करूं? गोकर्ण जी महाराज के पास जाते हैं। आज पिता गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करके, आज पिता पुत्र को प्रणाम कर पूछते हैं कि हे पुत्र, मैं अपने इस पुत्र से दुखित हूं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे तो लगता है कि मैं मर जाऊं। जब संसारिक मनुष्य दुखी हो जाता है ना, वह भी आत्महत्या की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं अच्छा बुरा दिखाई देता निकलने के लिए। और जैसे ऐसा उन्होंने सोचा, जैसे ही सोचते हैं तो गोकर्ण जी महाराज बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, अपने पिताजी को कहते हैं कि हे पिताजी, देहे श्रीमान सर्वभिरे अभिमते त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च वैराग्यरागरसिको भवभक्ति निष्ठा। हे पिताजी, आप जो ये रूपी अभिमान करते हैं ना, इस देह का अभिमान नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आपका देह जो है एक माध्यम है संसारिक क्रियाओं को करने के लिए। जब इस देह से आत्मा निकल जाएगी ना, तो इस देह की 3 ही गतियां होती हैं। अगर हमें भी इस देह का अभिमान हो तो त्याग देना चाहिए। 3 गतियां होती हैं। अगर आत्मा निकल जाती है तो इस देह को फेंक दोगे कहीं तो चील के खा जाएंगे, दफना दोगे तो कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, जला दोगे तो राख हो जाएगा। इस देह की बस यही 3 गतियां होती हैं। चौथी गति है महाराज, ये पिताजी इस देह का अभिमान त्याग करके ये परिवार हमारा है, ये पुत्र हमारा है, ये पत्नी हमारी, सब त्याग लीजिए। आपने अपने गृहस्थ जीवन का सदुपयोग कर लिया है, भगवत भजन कर लिया है, अब आप वन में जाइए और श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का जो साक्षात परमात्मा का हृदय कहा जाता है उसका पाठ करिए और अपने शरीर को समाधि लगा करके अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में विलीन कर दीजिए। पिताजी आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को सुंदर उपदेश दिया। पिताजी ने पुत्र की बात का अनुसरण करते हुए वन में जाते हैं, समाधि लगाते हैं, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करना आरंभ करते हैं और अंतर्गत का जैसे पाठ पूरा होता है समाधि में लीन हो जाते हैं और उनके देह से आत्मा निकल करके प्रभु के श्री चरणों में समाहित हो जाती है। इस तरह से आत्मदेव जी के शरीर की शांति होती है। सरकारी ऋषि कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, संस्कार तो है, बच्चे लोग हैं, प्रभु की बनाई हुई लीला है, प्रभु की बनाई हुई मनुष्य है, इनको सब कुछ पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर भी वे इस देह अभिमान में रहते हैं कि ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी, ये बंगला मेरा, ये जमीन सब कुछ मेरा ही है।
इसी देहाभिमान में रहते हैं और अनुभव का जब जो इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं तो हाथ में कुछ नहीं लगता, कुछ भी हाथ में नहीं आता महाराज, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाते हैं। तो फिर ये अभिमान कैसा, किस चीज का अभिमान, जिसलिए हमें यह देह मिली है, जिसलिए हमें यह काया मिली है, भगवत भजन करें, भगवान का ध्यान करें और अपनी करनी को सुधारें सुंदर भजन के साथ। चलिए चलते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, क्योंकि भगवान किसके बस में होते हैं? भक्तों के बस में भगवान होते हैं ना। अगर हम भगवान को रिझाना चाहे, मनाना चाहे तो भगवान आज यहाँ नाचने को तैयार हो जाते हैं। यशोदा मैया ने कैसे लाला को नचाया, तीनों लोग के स्वामी को भक्ति से ही नचाया। राम जी भक्ति से ही तो आए हैं। तो भगवत और भक्त दोनों में अंतर नहीं होता, दोनों एक ही हो जाते हैं। आज ये जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा हो रही है ना, तो ये भक्ति इसलिए हो रही है कि हम भी भक्त बने, और भक्त बनेंगे तभी भगवान हमारे हृदय प्रांगण में आकर के नृत्य करेंगे, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। सुंदर भजन फिर आगे की कथा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है की जो भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है की जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान
मुक्ति पाई। सरकारी इसे कहते हैं सुनक सनातन सनत कुमार हे देव नारद। अब धुंधकारी जी जो है स्वतंत्र हो गए क्योंकि पिता का साया इस सर से खत्म हो गया। अब और अपने मन की करने लगे, मदिरा का पान करते, दिन भर मदिरा के नशे में चकचक रहते थे, दिन भर मदिरा का पान। और तो अब तो वे 5-5 वैश्याओं को भी अपने घर में लिया है, चोरी डकैती करते वैश्याओं को रख लिया। धुंधकारी की माता ने सोचा कि ये मेरा पुत्र कैसा हो गया है। आज धुंधली देवी जी भी बहुत ही व्याकुल होती है, रुदन करती है कि मेरे पति आज मेरे पुत्र की वजह से अपने देह का त्याग कर दिए हैं। मैं भी इस संसार में नहीं जीना चाहती, मैंने बहुत से पाप कर दिए हैं, मुझे भगवान और मेरे पति कभी भी क्षमा नहीं करने वाले। आज मैं भी अपने पुत्र के पीछे जो ये सब हो रहा है ना, इसके पीछे मेरा ही याद है, बहुत ज्यादा पश्चाताप करती है और कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है आत्महत्या करने के लिए। पर धुंधकारी आता है तो माता को आवाज देता है, नशे में धुंध होता है, बोलता है माँ मुझे जो तुम्हारे कहने लगे सोने चांदी में सब चाहिए, दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। माता बोलती है मेरे पास बचा ही क्या है, तुमने तो सब कुछ ले लिया, अब कुछ ही बची है, तुमने उनका क्या करूं, मैं तुमको धारण की। अपनी माता से सोने चांदी के गहने छुड़ाने लगता है और जैसे छुड़ाता है वैसे धक्का लगने पर कुएं में धुंधकारी की माता धुंधली देवी गिर जाती है और प्राणांत हो जाती है। अब धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया, माता भी मर गई, पिताजी भी चले गए, वैश्याओं को घर में रख लिया है। वैश्याएं बोलती है कि जब ये अपने माता पिता का नहीं हुआ है तो क्या हमारा ये हो सकता है, नहीं हो सकता। सोते समय धुंधकारी के को बांध करके धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगारा जो अंगार होती है ना आग के, उन अंगारों को भय करके धुंधकारी की हत्या कर देती वो 5 वैश्याएं। इस तरह से धुंधकारी की मृत्यु होती है और जब मृत्यु होती है तो वह धुंधकारी महान प्रेत आत्मा बन जाते हैं महाराज। और वैश्या जो है धन लेकर के वहां से भाग जाते हैं। अब ये धुंधकारी महान प्रेत आत्मा बन गया, वैसे प्रेत आत्मा बन जाता है। वो कर्ण जी महाराज को पता लगता है कि मेरे पिताजी भगवत धाम के विरागी हो गए और हमारी माता को भी मेरे भाई ने हत्या कर दी और मेरे भाई के 5 वैश्याओं ने कर दी, सब मृत्यु प्राप्त हो गए, सबके नाम का गया जी हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। वो कर्ण जी महाराज तर्पण किए, श्राद्ध किए, अनेक प्रकार की क्रियाओं को किया और पिंडदान किया। उसके बाद घर को जब आते हैं तो रात्रि में बैठ करके भगवत भजन करते हैं, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वह रात में भगवत भजन करते हैं और जो कामी पुरुष होते हैं वे अपनी क्रिया में नहीं रहते हैं। ये जुग जानी जाग जोगी भजन करने के लिए बैठे हैं, आज रात्रि का समय है, घर में आकर के और उनके आंखों से अश्रु निकल रहे हैं कि कितना अच्छा मेरा ये परिवार था और मेरे भाई की वजह से ये परिवार कैसा हो गया, आज इस घर में कोई नहीं है। और जैसे भजन करते हैं आंखों से अश्रु निकल रहे, उसी समय उनका जो भाई प्रेत आत्मा बना हुआ है धुंधकारी अनेक प्रकार की आवाजों को निकालता, अनेक प्रकार की शोर करता, गरम करता। जब अनेक प्रकार की आवाजों को सुनाई देती तो उन्होंने अंजलि में जल दिया और जल देकर के अभिमंत्रित करके कहते हैं कि तुम कौन हो जो मेरी तपस्या में बाधा डाल रहे हो, यही प्रकट हो जाओ अन्यथा मैं तुमको भस्म कर दूंगा। और जैसे जल छिड़कते हैं, जल छिड़कने से वह प्रेत आत्मा बोल पड़ता है कि मैं कोई और नहीं जाता, अहम ध्याता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भ्राता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं अपने किए हुए करने के द्वारा आज प्रेत आत्मा बना
मुझे मुक्ति चाहिए, मेरी मुक्ति का उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, हे भाई, मैंने तो तुम्हारे मृत्यु का जब वर्णन सुना तो मैंने तुम्हारे लिए किया, शादी किया, वो तर्पण किया, इत्यादि किया, ब्राह्मण भोजन कराया, पर अभी तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, ऐसा क्यों? फिर आत्मा बना हुआ धुंधकारी कहता है, मुक्ति उसकी गहर में होती है जिसने थोड़े बहुत पाप किए हों। मेरे तो इतने पाप है जन्म से कि मेरी मुक्ति तो हो ही नहीं सकती। आप चाहे जितना गया शादी करो, कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रेतो भविष्यति। अगर हमने और कहीं पाप किए हैं, तीर्थ हो जाएंगे, तुम्हें पाप धुल जाएंगे गंगा स्नान से, तीर्थ धुल। पर अगर हमने तीर्थ में जाकर पाप कर दिए महाराज, तो बच के लेर के समान हो जाता है, वह कहीं धुलने वाला नहीं है। लाख यत्न कर लो, उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। गीता में भी भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु पूर्णते संगोस्तु कर्मणि। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज भी इसी का ट्रांसलेट करते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करियागा, जो जिस करे सो तस् फल चाहा। जो जैसा कर्म करेंगे उसको वैसा फल तो भोगना पड़ेगा। अगर आप इस संसार में अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप इस संसार में बुरा करते हैं तो आपको बुरा फल तो भोगना ही पड़ेगा। अब कैसे बुरे फल भोगते देखते ना, कोई ऑक्सीजन लगा करके हॉस्पिटल में व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, किसी के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये सब हमारे किए हुए कर्मों का फल ही हमें मिलता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी अच्छी मुक्ति होती है, जो बुरे कर्म करते हैं उनकी बुरी मुक्ति होती है। यही हमें भोग करके जाना पड़ता है और बच्चा बच्चा हमारे नाती पोता पूरा कर देते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। कथा हमें यही सिखाती है। प्रभु की लीला अनंत है, अनेक प्रकार की कथाएं हैं, बस सभी कथा का तात्पर्य यही होता है कि हम अच्छे कर्म करें और भगवत भजन करें। किसी न किसी का गुण अपनी लिए को सुधारे, अपनी करने को सुधारे। तो ताकत बोलता है मेरी इतनी जल्दी मुक्ति नहीं होने वाली। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी मुक्ति करने के पास सोचता हूँ। प्रातःकाल संध्या वंदन करने के पश्चात सूर्यनारायण भगवान को जल अर्घ्य करके गोकर्ण जी महाराज प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे सूर्यनारायण भगवान, मेरा भाई प्रेतात्मा बना हुआ है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। सूर्य भगवान खड़े हो जाते हैं और खड़े हो जाकर के कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सत्तामक वासुदेव यदि सूर्य बच्चा चरण धर्म रूप को विशिष्ट बताना। सूर्य भगवान 3-4 एक खड़े हुए हैं। जब राम जी का जन्म होता है तो राम जी अपने खड़ा करते हैं। जब धर्म का युद्ध होता है, उस समय युद्ध को देखने के लिए भगवान अपने रथ को खड़ा करते हैं। और जब गोकर्ण जी महाराज ने प्रार्थना की, उस समय सूर्य भगवान अपने रथ को खड़ा करते हैं। तो सूर्य भगवान एक जगह खड़ा हुआ है, याद नहीं है, जमीन में बैठो, इधर 4 जगह जमीन में बैठो, ये सब उधर रख के आओ, जाओ। सूर्य भगवान ने आदेश दिया कि श्रीमद् भागवत का ज्ञान की कथा अपने भाई को सुनाओ, उससे मुक्ति होगी। सप्ताह वाचन करो, सप्ताह का वाचन करो, यही उपाय है मुक्ति का। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि भागवत भगवान की कथा ही मुक्ति देने वाली। अगर आप संसार में राजनीति करना चाहते हैं तो महाभारत को पढ़िए, महाभारत के ऊपर जाइए। अगर आप संसार में अच्छे से रहना चाहते हैं, मर्यादा से रहना चाहते हैं तो रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए। और अगर आप संसार में मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप भागवत का ज्ञान की कथा श्रवण कीजिए। ये जो कथा हो रही है ये मुक्ति के लिए हो रही है। श्री सनक सनातन सनत कुमार ऋषि कहते हैं, नारद ऋषि की, हे नारद जी, इस तरह से भगवान जी ने एक आदेश दिया आकाशवाणी के माध्यम से। सुंदर व्यास सजाया जाता है। गोकर्ण जी महाराज बच्चा सिंह होते हैं,
और कथा का व्याख्यान करना आरंभ करते हैं। पर अब उनका भाई जो पेट में घुटना बैठा है, तो वह जैसे कथा श्रवण करने के लिए बैठता, हवा का झोंका आता है, वही उड़ जाता है, चिल्लाता, भैया मैं कैसे करूं? वहीं पर एक बांस लगा हुआ था, व्यास बांस के पास, उसी का पौधा लगा हुआ था। गोकर्ण जी महाराज ने अपने